साउंड टेक 7 एक्शन। ये अपने बुजुर्गों के बारे में करामात क्लेम कर रहे हैं, इनसे पूछें कि आजकल बुजुर्ग जो है रिटायरमेंट ले लिया उन्होंने करामात से। आपके मदरसे के तलबा कहते हैं, इसके पीछे पस मंजर में वाकया है, जरा क्या वाकया है जरा गौर से सुनिए। हुजूर हमारे सबक में मसरूफ थे, यानी हमें पढ़ा रहे थे, तो यकायक आपका चेहरा जो है वो सुर्ख हो गया, अजीबो गरीब किस्म की बातें मशहूर कर देते हैं, और दस्ते अकदस अपनी चादर में पोशीदा फरमा लिया, यानी चादर में अपना हाथ छुपा लिया। जरा देर में चादर मुबारक से हाथ निकाला तो हमने देखा कि आस्तीन से पानी टपक रहा है और हाथ तर है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। कहानी ते कहानी। तलबा कहते हैं कि बड़ी उस वक्त जाहो जलाल था चेहरे पे, हम हैबत की वजह से कुछ पूछ ना सके, लेकिन हमने वो दिन और तारीख और वक्त अपने पास लिख लिया, टाइम नोट कर लिया, डेट नोट कर ली। कहते 2 महीने के बाद कुछ सौदागर कारोबारी लोग खिदमत में हाजिर हुए, यही नहीं अभी और सुनिए, और नजरो तहाइफ पेश किए। हुजूर ने हमारे आगाह होने के लिए इन ताजिरों से कैफियत पूछी। उन्होंने बयान किया कि यहाँ से 2 महीने का रास्ता था जब हमारा जहाज पानी के अंदर था। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? यकायक तूफान आया, बड़ी तेज हवाएं चलने लगी, मौजों का तलातुम था, जहाज डूबने लगा। घबराहट में कुछ बन ना पड़ा, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल मदद का नारा लगाया। उसी वक्त दरिया में से एक हाथ बरामद हुआ। ऊँट क्यों नहीं बाहर निकल दे, ऊँट क्यों नहीं बाहर निकल दे, हुण देओ ना जवाब। एड्डे बड़े बड़े दावे, जिसने हमारे जहाज को किनारे लगा दिया। जब वो तारीख, दिन और टाइम मिलाया गया, ये वही वक्त था जब गौसे पाक ने गोया अपने हुजरे में बैठकर ये करामत दिखाई थी। सब झूठ फ्रॉड चल रहा है इनका। एक काम है जो हम देख सकते हैं कि किसी नौमौलूद बच्चे के खतने को बुजुर्ग कर दे रूहानी तौर पे, बगैर ब्लेड मारे। मैं थोड़ी बुजुर्गी मान लेना। वेख सी हुन तेरा कैमे तवा लांदा मैं। कहते हैं दुनिया खाली नहीं होती बुजुर्गों से, और आप इतने इतने बड़े बड़े झूठ हैं। आप ये लाहौर चले जाए, वो कहते हैं जी 1965 की जंग में दाता साहब कब्र से निकल के रावी के पुल पे आके इंडिया के बम पकड़ते रहे। तो आज से 5-6 साल पहले जो दाता दरबार पे आके बम ठोक के 65 बंदे मार गया था, वो दहशतगर्द, वो तो नहीं पकड़ा गया। जो बंदा कब्र से इतनी दूर बाहर निकल के हवाई जहाज से गिरे हुए बम पकड़ लेता है, वो अपने मजार में नहीं पकड़ सकता। ये सब फ्रॉड बचा है। इधर जेल में भी वो कहते हैं सलमान फारस, इसलिए कि मेरे भाई अब मीडिया का दौर है। पहले जितना आपने झूठ बोलना था बोल लिया। इंशाल्लाह मैंने आपको दावा किया है कि अब क़यामत तक कोई इस किस्म के ब्लंडर लोगों के सामने नहीं आएंगे। लोग कहेंगे जी लाओ वीडियो प्रूफ, सामने लेके आओ, और फेक वीडियो लेके आते हैं, वो पकड़ी जाती हैं। तो सब के सब झूठ के ऊपर मबनी इनके मामला चल रहे थे। करामत को हम मानते हैं। करामत ज्यादा है कि कोई बंदा दुआ करता है, अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल कर ले, वो भी जिंदा बंदा को दुआ करे। अब ये बुजुर्गों का कब्रों से निकल के और इस किस्म की क्लेम करना है इनको कि अब क्यों नहीं हो रहे। और दूसरी बात आपकी ठीक है कि खुलफाए राशिदीन से इतनी करामात तो साबित नहीं है। उन बेचारों की तो आप देखें, हजरत अमीर हमजा सैयद शुहदा हैं, उनका मुसला हुआ है लाश का। गज़वा ओहद में उनके कान काटे गए, नाक सब कुछ काटा गया, कलेजा तक चबाया गया। इनके बुजुर्ग तो एक निगाह मार के सब कुछ कर देते हैं कब्र के अंदर बैठे हुए। तो अमीर हमजा तो कुछ नहीं कर सके। नबी अलैहिस्सलाम के 4 दांत शहीद हुए हैं, गज़वा ओहद में, सही मुस्लिम के अंदर आता है। इन लोग आप देखें, ये जिस तरह इन्होंने समझा ना कि दुनिया का निजाम इन लोगों के हाथ में, ऐसे दुआ करेंगे वो करामत किसी की भी हो सकती है। इवन दुआ अल्लाह ताला गैर मुस्लिम की भी कबूल कर सकता है। अल्लाह तो सब क्या ना सही, उनको कौन रिस्क दे रहा है? अल्लाह दे रहा है। और दूसरी तरफ इन्हीं से ही पूछे कि हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत उमर को कितने खत लिखे कि मैंने बैरी बेरा बनाना है। हजरत उमर ने जब मशवरा किया तो पता चला कि भाई जब बैरी जहाज डूब जाता है तो कोई नहीं बचता। उस टाइम तो लाइफ बोट्स भी नहीं थी ना जैकेट्स थी। तो हजरत उमर ने अमीर शाम को इजाजत ही नहीं दी है। मैं कहता हूं अल्लाह के बंदो, ये वो जिस समुंदर रोका हुआ है अब्दुल्ला शाह गाजी ने, मैं कहता हूं समुंदर छोड़ दे, कोई बंदा अपना पेशाब नहीं रोक सकता। समुंदर तो शाही बड़ी बड़ी है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।